चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां, है कदम से कदम मिल चले। आप हैं साथ में जब चले, है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। अब तक आपने देखा, मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व में रहती है या फिर मिट जाती है? आत्मा जो है शरीर के आने से पहले भी है और शरीर के जाने के बाद भी है। हम इस बात पर कैसे विचार कर सकते हैं कि हम हैं मृत्यु के बाद भी? जब हम पुनर्जन्म को समझते हैं तो हजारों ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्पष्ट हो जाता है। इंसान बुरे कर्म करने से क्या अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनता है? अगर ऐसा होता तो मनुष्य योनि में तो फिर दुख होने ही नहीं चाहिए थे ना। तो मनुष्य योनि में ही सब दुख मिल रहा है जी, तो फिर योनि परिवर्तन की बात नहीं। लेकिन कितनी बार ये आत्मा जन्म लेती है मनुष्य का? एक बार, दो बार, या फिर क्योंकि कई बार कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाकर के मनुष्य का जन्म लेता है। इसके लिए राजयोग के अंदर में हमें जो अपने पार्ट का ज्ञान मिलता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, तो ये बात स्पष्ट होती है परमात्मा के महावाक्य के आधार से कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है। हमारे पूर्वज बंदर हैं या देवता है, इससे मुझे क्या फर्क? ये मान्यता कि हम ही कभी देवता थे, हमारे पूर्वज देवता थे, हम देवताओं के ही वंशज हैं, उसी वंश के हैं, इसने ही हमें हर ऐसे समय पर, जबकि ये एनिमल इंस्टिंक्ट्स आके खड़े हो जाते हैं, उसने परिंदों ने अभी उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है, तय की हैं चंद ही दूरियां, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो हमने इस कार्यक्रम की कुछ ही पड़ाव तय किए हैं, अभी तो बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत होना बाकी है। नमस्कार, मैं अमित वाधवा, नई सोच नया विश्वास इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन परमात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने का तरीका हम सभी का अलग अलग है। परमात्मा के सत्य परिचय को लेकर अनेक मत मतांतर हैं। वह क्या है, कौन है, कहां रहता है, सर्वव्यापी है या सर्वज्ञ, मानवीय सृष्टि पर उनकी क्या भूमिका है, और कभी कभी तो ऐसे ख्यालात भी चलते हैं कि ईश्वर है भी या नहीं। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन दिव्यता से परिपूर्ण है और जिनके प्रेरणादायी शब्दों ने अनेकों का जीवन परिवर्तित किया है। आइए स्वागत करते हैं ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी का। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में उषा दीदी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप एक कुशल वक्ता हैं और गहरे से गहरे भाव को भी तर्क देकर बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत करती हैं। आपका संपूर्ण जीवन मानवता के लिए एक मिसाल है। आगे बढ़ने से पहले आइए दीदी जी के जीवन की कुछ झलकियां देखते हैं और जानते हैं कि आध्यात्म के मार्ग पर वह किस प्रकार अग्रसर हुई।
प्रकृति के नियमों से हम सब बंधे हुए हैं। यह सारे ही नियम मानव जीवन को संतुलित करते हैं। सुखी जीवन का आधार ही है इन नियमों के अनुरूप चलना। अज्ञानता, तमोप्रधानता और आलस्य की नींद में जब सोया हुआ समाज परिवर्तन वेला को व्यर्थ जाने देता है, तब स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी ज्ञान की ऊषा चारों ओर बिखेरते हैं। इस बात की सत्यता हमें देखने को मिलती है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका उषा बहन के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया में रह रहे देसाई परिवार में सन 1961 में आपका जन्म हुआ। आपका परिवार सदा से ही धार्मिक व संस्कारी था। संबंध में कोई भाई न होने के कारण आप बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उन्हें ही राखी बांधती थीं। बचपन से ही आप पढ़ाई में होशियार थीं और वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन आपके प्रिय खेल हुआ करते थे। 1974 में आपका परिवार स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आया और 2 वर्ष बाद अपने परिवार के साथ भारत में स्थानांतरण हो गया। कुछ समय ज्ञान और योग के नियमित अभ्यास के बाद आपने सन 1980 में अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। आपके दृढ़ता और योग की सक्षम स्थिति को देखते हुए आपको 1985 में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के तत्वाधान में निकाले गए युवा पदयात्रा में आपको बॉम्बे से दिल्ली के सफर का श्री कलश सौंपा गया। इस महान पदयात्रा में आपने असंख्य गांवों, कस्बों एवं शहरों में जाकर आध्यात्मिक उत्थान हेतु राजयोग का ज्ञान दिया। अनेकों को व्यसनों आदि के कुचक्र से छुड़ाया। 1992 से अब तक कई बड़े संस्थान जैसे कि गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, अमूल, BSNL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ONGC, सेल, इफ्को आदि में आपने सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तनाव मुक्ति शिविर आदि कराए हैं। वर्तमान में आप मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी कार्यक्रमों में प्रमुख वक्ता हैं। आपने चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, UAE जैसे अनेकों देशों में भी आध्यात्मिकता की उषा बिखेरी है। आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिनका इंग्लिश में भी अनुवाद उपलब्ध है। उषा बहन जी के नाम के साथ जो विषय सदा से ही जुड़ा आया है वह है रामायण और भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन। सन 2004 से अभी तक आपने इन 2 महाग्रंथों पर अध्ययन कर देश विदेश में हो रहे आयोजनों में आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन किया है, जो सभी धर्मों के अनुयायियों को मान्य व हृदय स्पर्शी अनुभव होता है। आपके तर्क संगत और विचारणीय व्यक्तित्व को बेजोड़ माना गया है। आप टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले अनेकानेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की लोकप्रिय वक्ता हैं। साथ ही आपको आपकी ओजस्वी वाणी के लिए अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें मुख्य है हॉल ऑफ फेम अवार्ड, जो कि पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2011 में दिया गया। लोगों के सभी उलझनों का आप विस्तार से स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। आपने सदा ही लोगों को आध्यात्म द्वारा आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित किया है। परमात्म शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा बहन जी वास्तव में लाखों मनुष्यों के अज्ञानता और दुख की घोर रात्रि को समाप्त कर सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। दीदी जी, इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से आपके महान जीवन के बारे में हमें पता चलता है और एक प्रश्न मेरे जहन में आता है कि किस प्रकार से भगवान के प्रति आपके मन में इतना समर्पण भाव उत्पन्न हुआ और फिर ऐसी क्या बात रही कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। बहुत सुंदर बात आपने पूछी। मुझे याद आता है कि बहुत छोटी थी मैं, लगभग 5-6 साल की थी, और जब हम विदेश में रहते थे तो वहाँ मेरे पिताजी को उनकी बहनें राखी बेचती थी।
और जब वो सुंदर सुंदर राखियाँ देखते थे तो कोई भी बच्चों को जैसे आकर्षण होता है, तो हमने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि ये राखियाँ क्या होती है, क्यों बेचते हैं। जी। तो उन्होंने उसका अर्थ बताया हमें। अर्थ जानने के बाद मैंने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया, फिर हम राखी किसको बांधे, हाँ जी। क्योंकि हमें लौकिक में कोई भाई नहीं, हम 3 बहनें ही हैं। जी। तो मैंने स्वाभाविक रीति से ये जब प्रश्न पूछा कि हम राखी किसको बांधे, उनके लिए भी जैसे एक प्रश्न था कि अभी क्या जवाब दे। वहाँ कृष्ण की मूर्ति थी हमारे घर में, जी। तो उन्होंने कहा ये कृष्ण ही तेरा भाई है, तुम उसको ही राखी बांध दो। क्या बात। और एक छोटे बच्चे के मन के अंदर जो भाव बैठ गया, जी। तो वही भाव मेरे अंदर बैठ गया कि मैं उस दिन से लेकर श्री कृष्ण को भाई समझने लगी। जी। मैं हर साल बहुत प्यार से राखी बांधती थी और तब से लेकर के ये फीलिंग आने लगी कि मेरा एक रिश्ता है श्री कृष्ण के साथ, जी। और वो भाई का रिश्ता है। और सचमुच में मुझे ये महसूस होता था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती थी तो मुझे महसूस होता था कि कोई बात मुझे मालूम नहीं होती थी या पता नहीं होता था, और मैं कृष्ण की तरफ देख कर के जैसे उनको पूछ रही हूँ। जी। उसका जवाब मिल जाता था। जी। मुझे ये लगता था हर वक्त जैसे वो मेरा रक्षण कर रहा है, मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये फीलिंग आती थी मुझे। जी। तो एक नेचुरल रिश्ता था, ये कोई भक्ति भाव वाला नहीं, लेकिन शायद उसी को ही भक्ति कहेंगे, तो यही रिश्ता था। तो जब मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ जी, तो मुझे राजयोग बहुत सहज लगने लगा। जी। क्योंकि राजयोग का भी आधार यही है कि ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ो। मेरा तो पहले से ही संबंध जुड़ा हुआ था। जी जी। तो एक नेचुरल एडॉप्ट करना मेरे लिए सहज हो गया। जी दीदी, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या महसूस हुआ आपको कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया? उसके पीछे भी यही भाव था कि मुझे सेवा करनी है, अनेकों का कल्याण करना है। और ये मन के अंदर आया कि मैं बहुतों को ये बात सुनाऊं, ज्ञान सुनाऊं। परंतु जैसे ही अफ्रीका में फर्स्ट सेंटर खुला तो वहाँ पर हमारा कांटेक्ट ब्रह्मा कुमारी से हुआ जी। और उस कांटेक्ट के समय में जब मैं कोर्स किया, वहाँ पर कोर्स करने के बाद हम रेगुलर अपने फैमिलीज के साथ में जाते थे। हाँ जी। और उस समय एक दिन मेडिटेशन में मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और मुझे बहुत सुंदर कृष्ण का स्वरूप वो दिखा। और उसके बाद मेरी भावना और बढ़ गई। तो मैंने अपने सेंटर की बहन वेदांती बहन जो अभी भी अफ्रीका में है, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ, मैंने श्री कृष्ण को क्यों देखा। तब उन्होंने कहा कि ये तो ईश्वर की कृपा होती है जी। हर एक को दिखाई दे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसका भाग्य होता है उस अनुसार तो उसको दिखाई देता है। जी। तो मैंने सोचा कि इसका मतलब अगर मेडिटेशन में मुझे श्री कृष्ण दिखाई देता है तो मुझे रोज देखना चाहिए। क्या बात? एक लालच अंदर में आई। जी। तो उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया और मेरी रुचि ज्ञान से भी ज़्यादा मेडिटेशन में होती थी। कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उस मेडिटेशन में मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी अंदर मन की एकाग्रता बढ़ती जा रही थी जी। और वो एकाग्रता मेरी पढ़ाई में हर कदम में मुझे मदद करने लगी जी। इतनी एकाग्रता कभी कभी जीवन के अंदर आ जाती थी कि जो मैं एक बार बात सुन लूँ, समझ लूँ या मेरे जीवन में आ जाए तो वो चीज़ मेरे अंदर से निकलती नहीं थी और इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर आने लगी। तो उसके बाद जो है मैं माउंट आबू आई और माउंट आबू आने के बाद जब बाबा से मिलना हुआ तब उन्होंने मुझे अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछा कि बेटी तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। और उस समय मैं दादियों से मिली, उनके जीवन को देख करके प्रभावित हुई। तब मैंने सोचना शुरू किया और फिर मेरे मन में आया
कि नहीं, जीवन का लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हम अनेकों को ज्ञान दे। इतना सुंदर ज्ञान, परमात्मा ज्ञान है, दुनिया में कितनी आत्माओं को इसके बारे में मालूम नहीं है। जी। और तब से लेकर मैंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना दिया कि मेरा जीवन का लक्ष्य है तो अनेकों को ज्ञान देना और उनको परमात्मा अनुभूति की ओर ले जाना। जी, क्या बात है दीदी, आपके पास वर्षों का ईश्वरीय सेवा का अनुभव है, ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव है। लेकिन अगर हम समाज की ओर देखें तो परमात्मा के अस्तित्व को लेकर और परमात्मा की पहचान को लेकर के अनेक मतांतर हैं। जी। कोई कहते हैं कि परमात्मा अनंत हैं, कोई कहते हैं कि मन बुद्धि और समझ से परे हैं, कोई कहते हैं कि वे हमारे भीतर हैं, और विज्ञान की अगर बात करें तो ईश्वर के अस्तित्व को ही इनकार कर देता है। जी। आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका मानवीय सृष्टि पर कोई पार्ट है, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने आया था। आज आपने पूछा, लेकिन कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी। जी। तो वहाँ एक बहन ने मुझे कहा कि उसका बेटा 17 साल का है। हाँ जी। वो उसको कांस्टेंट ये सवाल पूछता है कि आखिर भगवान कौन है, और इतना कंफ्यूजन ईश्वर को लेकर के क्यों है दुनिया के अंदर। जी। कि हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। तो उस समय मुझे वो कहानी याद आई। कहानी तो कॉमन है, कईयों ने सुनी है, कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया कि आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। जी। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में। हाँ जी। जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा पंखे जैसा है। जी। यहाँ तक की कहानी तो हम सबको पता है। हाँ जी। लेकिन इस कहानी को अगर थोड़ा मैं आगे ले जाऊं, कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है। हाँ जी। उन्हें जाकर के बताना है कि हाथी कैसा है। 1 बाय 1 जाते हैं छठे सूरदास के पास और उनको बताते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। जी। दूसरा जाकर कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। जी। तीसरा कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो रस्सी जैसा है, गोल गोल। चौथा कहता है, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सांप की तरह है। और 5वां कहता है कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो पंखे जैसा है। जी। अब ये 5 की बातों को सुनने के बाद ये छठा सूरदास कितना कंफ्यूज्ड होगा। पूरी तरह से कंफ्यूज, जिसने कि जैसा एक ही प्राणी। हाँ जी। और हर कोई अपनी अपनी बात बता रहा है। जी। फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि 5 ने तो महसूस किया है ना। हाँ जी। तो ये झूठ थोड़ी बोलते होंगे, हो सकता है ऐसा कोई प्राणी हो। जी। विश्वास कर लिया। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक 7वां सूरदास और दूर बैठा है। हाँ जी। उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा प्राणी है। जी। ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और उसको जाकर कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया कि हाथी कैसा है, लेकिन 5 ने जो महसूस किया है, उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं तुम्हें बताता हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबे लंबे खंबे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब वो 7वां सूरदास सुनने के बाद कितना कंफ्यूज्ड होगा जी। कि सचमुच ऐसा कोई प्राणी हो सकता है। 7वां सूरदास उसको यही कहेगा, बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता ही नहीं है। जी। कोई रंग बदल सकता है लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है? एंड हाउ कैन यू बिलीव दिस? जी। कहेगा ना, जी। हाउ कैन यू बिलीव दिस, या कैन यू प्रूव इट जी। हाँ। कि ऐसा प्राणी होता है? जी। इतना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
छठा सूरदास कहते हैं, देख भाई, 5 ने तो महसूस किया, हाँ जी तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। जी 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 शायद हम लोगों की भी यही हालत हुई है, जी दीदी। क्योंकि ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है, हाँ जी सभी नयनहीन है, जी है ना। और इसलिए हो सकता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से ईश्वर के कोई न कोई गुणों को महसूस किया हो। किसी ने सत्य को महसूस किया तो कह दिया ईश्वर सत्य है। हाँ जी किसी ने प्रेम को महसूस किया तो कह दिया ईश्वर प्रेम है या प्रेम ही ईश्वर है। जी किसी ने कण कण में महसूस किया तो कह दिया कण कण में व्यापक है। किसी ने कोई आकृति में महसूस किया तो कहा यही भगवान है, यही परमात्मा है। और इसलिए इतना जब उन्होंने मनुष्य को बताया तो इतनी सारी मत मतांतर हो गई, फिर भी मनुष्य ने स्वीकार कर लिया कि भाई ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हैं, उन्होंने अनुभव किया है तभी तो बोल रहे हैं, महसूस किया है। लेकिन वो मनुष्य जब आज की जनरेशन को यही बात समझाना चाहता है कि ये सारे ईश्वर के रूप है, तो आज का मनुष्य विज्ञान का ज्ञान होने के कारण जी उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी वो समझता है ये सब बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईश्वर अगर है तो एक बात कहो, जी ये सारी बातें जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है वो सब सत्य कैसे हो सकती है। और इसीलिए हो सकता है कि ऋषि मुनियों ने एक भावना के माध्यम से हाँ जी महसूस किया, और इसीलिए ये एक भावनात्मक बात है, और उस भावना में उन्होंने आस्था रखी। जी तो भावनात्मक रूप से अगर हम ले तो बात कहीं ना कहीं आती भी है, लेकिन अगर सिद्धांतिक रूप से मानना शुरू कर दे कि ये सारे भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास की ओर या तो जा रहे हैं जी या फिर हम कभी उस सत्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। जी दीदी, आपकी उपस्थिति से परमात्मा एक है, ये व्यवहारिक बात हमें सैद्धांतिक रूप से समझ में आ गई। आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, झूठ की बेड़ियों से जो करे आजाद वही सत्य ज्ञान है। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न नाम काम आता है। केवल परमात्मा की पहचान और उनका सत्य ज्ञान काम आता है। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि परमात्मा एक ही है, लेकिन उनकी पहचान को लेकर कहीं ना कहीं मैं भी एक सूरदास की तरह ही तो था। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? खैर, परमात्मा एक ही है, ये बात तो साफ है, और हर सभ्यता में, हर परंपरा में इस बात को स्वीकार भी किया गया है। लेकिन भूलवश उसके अनेक रूप दिखाने के कारण हम सभी कंफ्यूजन में ही थे। अब वो कौन है, कहां रहता है, इन सभी प्रश्नों के हल को लेकर कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर। लेकिन शायद जीसस ने अपने आप को कभी गॉड नहीं कहा,
आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिसको हुए हैं, लेकिन शिव की प्रतिमा ये कभी दरवाजे से नहीं ली जा सकती। ब्रह्मा को 4 मुख दिखा दिया, फिर भी एबनॉर्मल नहीं कहा। अब तो है हम मजबूर नहीं, हमसे तो मंजिल दूर नहीं, बुला रहा वो बड़े प्यार से, देखो निहारे बाहें पसार के। अब तो है हम मजबूर नहीं, हमसे तो मंजिल दूर नहीं, बुला रहा वो बड़े प्यार से, देखो निहारे बाहें पसार के। मिट गई सारी सब उलझने, उजली हो रहा है जो हम चुने, फिर हो नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच